हरियाणा के अंदर लोगों का एक मन भी बन चुका है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ चलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलेंगे। कौन कैसे कैसे भाजपा से मिलकर के देश को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। और ये जो आज हो रहा है कांग्रेस के अंदर, ये तो मैंने आज से 6-7 साल पहले बता दिया। 3 साल पहले तो मैंने चिट्ठी लिख दी थी, मेरी भी 4 पेज की चिट्ठी थी। और मकसद यही है कि किस तरीके से हम इस देश को शक्तिशाली बना सकें। आज मुख्यतः आप सबसे रूबरू होने का 2-3 कारण है। आप सबको पता है कि 7 और 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा की धरती के ऊपर हिसार में 2 दिन की उनकी यात्रा पे वो पहुंच रहे हैं। और मकसद यही है कि किस तरीके से हम इस देश को शक्तिशाली बना सकें। जो मेक इंडिया नंबर 1 मिशन है, उसकी शुरुआत पूरा, क्योंकि ये एक देशव्यापी प्रोग्राम है और उसकी शुरुआत वो हरियाणा से करेंगे, क्योंकि हरियाणा के लाल हैं और हरियाणा के अंदर लोगों का एक मन भी बन चुका है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ चलेंगे, अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलेंगे। उनके साथ इस 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी होंगे। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के जो हालात हैं, आज बेरोजगारी, उसके ऊपर सरकारों का ध्यान नहीं है। आज जिस तरीके से बढ़ती महंगाई है, उसके ऊपर सरकार कोई अंकुश लगाने में विफल रही है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। जब लोगों को लूटना होता है तो वेट और जीएसटी और तमाम जो टैक्स हैं वो लगा दिए जाते हैं, तेल महंगा कर दिया जाता है, खाने की सब चीज़ें महंगी है, गैस के लगातार दाम वो बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं, सरकार के दोस्त कह लीजिए, मोदी जी के दोस्त कह लीजिए, भाजपा के मित्र कह लीजिए, वो लगातार बैंकों में फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड करके विदेशों में भाग जाते हैं। 10-10 लाख करोड़ से ज़्यादा उनके कर्जे माफ़ कर दिए गए। और जो अडानी जी प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इसलिए संबोधन पूरे मान सम्मान के साथ हम उनका कर रहे हैं। मोदी जी के मित्र अडानी जी, वो 2014 के अंदर 609 नंबर पे थे इस देश के अंदर, जो महापूंजीपति हैं उनकी उसमें। लेकिन आज वो पूरी दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पे आ गए। तो देश ने ये तो तरक्की करी है, बाकी देश लगातार पीछे होता जा रहा है। तो यही मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का उद्देश्य है कि हम पूरे 130 करोड़ भारतवासियों को किस तरीके से शक्तिशाली बना सकें। जब तक 130 करोड़ लोग शक्तिशाली नहीं होंगे, उनकी ताकत, उनकी सामर्थ्य, उनके जज्बे का सही दिशा में उपयोग नहीं होगा, तब तक हम इस भारतवर्ष को वो खोया हुआ गौरव हम नहीं दिलवा सकते। देखिए, जो लिखने पढ़ने के काम अब कांग्रेस में बचा कहाँ है और इस पर कौन ध्यान देता है। पहली बात तो वो चिट्ठी कहीं सार्वजनिक हुई नहीं, लिखा भी है नहीं लिखा है इसके ऊपर भी संशय है। दूसरी बात, लिख भी देंगे तो क्या होगा। कांग्रेस में कहीं एक्शन दिखा है आप लोग को? हमने तो कोई एक्शन देखा नहीं। लोग जो है पार्टी के खिलाफ बगावत कर देते हैं, लोग बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में 2-2 में जिता देते हैं। पूरी सांठगांठ जारी है, कांग्रेस ख़त्म होने की कगार पे है। G23 का काम क्या है कि कांग्रेस के अंदर रहो और कांग्रेस को अंदर से खोखला कर दो। उनको तो ये भी शर्म नहीं आई कि कांग्रेस की अध्यक्ष की माताजी का देहांत हुआ है, हम किन परिस्थितियों में क्या कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं। कोई ना तो इंसानियत बची है और ना संवेदनशीलता बची है और ना ज़मीर बचा है। तो जिनका ये सब कुछ ख़त्म हो जाए वो वैसे ही ख़त्म है। देखिए, ये तो सारा स्क्रिप्टेड होता है, ये दिखाने के लिए है। एक दूसरे से बात करके जब G23 बना है
G23 के मुख्य सरगनाओं को नहीं पता होगा कि वो गुलाम नबी छोड़ने वाला है। चिट्ठी इन्हीं लोगों ने बैठ करके ड्राफ्ट करवाई, फिर आपका मीडिया अटेंशन खींचने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भाई हमें तो पूछा नहीं। पूछ पाछ के सब गए हैं। ये सिर्फ जो है लिपापोती करने की कोशिश होती है। और ये जो आज हो रहा है कांग्रेस के अंदर, ये तो मैंने आज से 6-7 साल पहले बता दिया। 3 साल पहले तो मैंने चिट्ठी लिख दी थी, मेरी भी 4 पेज की चिट्ठी थी। और उसमें जो गुलाम नबी आज कर रहा है, मेरी अगर चिट्ठी निकाल के देखोगे 5 अक्टूबर 2019 की, तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल सत्य प्रमाणित होगा जो मैंने कहा था। लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता था? मैंने कहा चोरों का तो हमें पता ही है भाई, कौन कौन कितना बड़ा चोर है और कौन कौन कैसे कैसे भाजपा से मिलकर के देश को ख़त्म करने में लगे हुए हैं और साथ साथ कांग्रेस की लीडरशिप को भी ख़त्म करने में लगे हुए। चोर यही है जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ के डाके डाले, जिन्होंने 1810 एकड़ का जो ये मानेसर में एजिटेशन चल रहा है 2011 में सबसे पहले सेक्शन 4 लगाया। ये डकैती तो है। गुड़गांव में आप चले जाओ, ये जो खेत और बिल्डिंगें हैं ना, इनके बीच में से निकाल दो और पूछते चले जाओ कौन सी किसकी है, तो आधी कांग्रेसियों की मिलेगी, आधी भाजपाओं की मिलेगी। और बेचारा गरीब आदमी तो क्या करेगा।